कुछ लोगों को बेघर कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या कुछ मामला? मामला ग्राम पंचायत दुआरी का है और हाई कोर्ट का आज का नहीं, आज 6-7 साल पहले का आदेश आया हुआ है कि जो ऐसे तालाब पोखरी हैं उनको खाली कराया जाए और आप लोगों का नोटिस भी दी गई। और लेकिन आपके साथ विसंगत ये है कि आपकी जमीन नहीं है, तो सरकार इनको कहीं व्यवस्था करवा दें और ये लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार हैं। सरकार ने हटाने के लिए दे दिया, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जब उनके लिए पास लेकर रहने की जगह नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? मेरी बातचीत एसडीएम रीवा एसडीएम से हुई तो वो उन्होंने ये कहा कि इनके पास, सबके पास जमीन है मैडम, और जमीन का हमने पूरा परीक्षण करवाने के बाद ये फैसला लिया है। तो जमीन अगर होती तो सास की जमीन में क्यों बना? अब इनका रिकॉर्ड तो हम देखे नहीं है, रिकॉर्ड उनसे भी नहीं मंगा के देखे हैं, तो यह इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ के माननीय विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी इस संबंध में और इनको लेके साथ में बैठूंगी और जो भी होगा इनके पक्ष में निर्णय होगा, ऐसा मैं आश्वस्त करती हूँ आपको। जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक ये कहाँ रहेंगे? क्या व्यवस्था की जा रही है आप लोगों की? अब अभी तो मेरा यहाँ के प्रशासनिक लोगों से भी ये कहना है कि अगर इनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप इनको घर से बेघर कर दिए हैं, तो इनको उचित जगह में कहीं रखवाया जाए और इनकी व्यवस्था की जाए रहने की। पहले क्या शिकायत लेके आए? सर, हम लोग का घर गिरा दिया गया है। कलेक्टर के यहाँ भी पहले आज 8-10 ठो हम लोग आवेदन दे चुके हैं। मैडम खुद बोली थी कि जब तक आप लोग को प्लाट नहीं दिया जाएगा, जब तक आप लोग का घर नहीं गिराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग कई बार गए हैं, वो भी आश्वासन देते रहे कि जब तक आप लोग को दिया नहीं जाएगा, रहने के लिए व्यवस्था नहीं किया जाएगा, जब तक आप लोग का घर नहीं गिराया जाएगा। लेकिन हम लोग का घर गिरा दिया गया सर, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, पेपर चल रहा है, हम लोग बताए क्या करें, कहाँ जाए। कितने दिनों से आप लोग रह रहे थे? 40-50 साल से, हम कुछ 34 साल के सर। हमारी जन्मभूमि, हम वहीं पे जन्म लिए हैं। आप लोगों का जो घर बना हुआ है जी शासकीय भूमि पे बना, जी, तो ये किसके आदेश से? कलेक्टर के आदेश से हुआ कि हाई कोर्ट? कलेक्टर के आदेश से बोल रहे हैं। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब बोले हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की मांग है कि हम लोग को भी दिया जाए रहने के लिए ना। हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने समय मांगा तो समय नहीं दिया? नहीं। 11 को कितने परिवार है जो आप लोग रह रहे हैं? वहाँ 50 घर है हम लोग का, 50 परिवार रहते हैं सर। कम से कम 200-250 पब्लिक है। सबका एक तरफ से घर गिराया गया सर, बुलडोजर सब, कुछ सामान भी नहीं निकालने दिया गया है। 11 को नोटिस दिया गया और 12 को सुबह 7 बजे से जाके घर गिराना चालू कर दिए। एसडीएम हुजूर का कहना है कि आप लोग भूमिहीन नहीं हैं, आप लोगों के पास भूमि है पहले से। जी, लेकिन जांच करवाई जाए ना। हमारे गांव में जो ब्राह्मण लोग हैं, कुछ वहाँ का रिकॉर्ड निकाल के दे रहे हैं उनको, और वो जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही एसडीएम साहब बोल रहे हैं। जी, हम लोग का कहना सर, अगर हम लोग के पास है तो जांच किया जाए ना, किसके पास कितनी जमीन है। जो बाबा दादा जो है उनके पास 2-2 डिसमिल जमीन थी, आज उनके लड़के के बाद नाती के बाद पनती, सबके पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं। बताइए 2 डिसमिल में होगा उसमें गुजारा हम लोग का? कहना है कि 2 डिसमिल जमीन, हाँ, और उसमें रहने से जो है कम पड़ गई। जी, तो वही इसीलिए ना हम लोग को, और ऐसे नहीं बसे हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो आज 50 साल पहले जो सरपंच थे सरयू शर्मा, वो उनके द्वारा बसाया गया था, जब से हम लोग बसे हैं उसमें।
अभी जो सरपंच है, वर्तमान सरपंच को उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपको यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में क्या आश्वासन मिला? यहाँ हम लोग आज सुबह 10 बजे से आके बिना खाए पिए आके बैठे हैं, लेकिन यहाँ कोई हम लोग की सुनाई नहीं। मैडम अभी तक आई नहीं है, 2 दिन आए लौट गए, कुछ हम लोग का आने का यहाँ मतलब ही नहीं निकल रहा है सर जी। और कुछ कोई हम लोग की व्यवस्था नहीं खाने पीने की। अब बताइए, सब जिनका पेपर था वो लड़की लोग भी आई हैं, साथ में सब लोग हैं। पेपर न देने की बजाय यहाँ सब आए, सब लोग यहाँ पेपर अब कहाँ देने जाए, सब नष्ट कर दिए, सब घर गिरा दिए, सब उसमें सब दब गए, इनका किताब कॉपी बैग सब दब गया, कुछ नहीं बचा है। हम लोग को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया सर। हमारा भीम कुमार साकेत। करीना साकेत। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। अभी एग्जाम चल रहे हैं? यस सर। आपके घर गिरा दिए गए? हाँ। तो किताब कापी उसी में दब गया? यस सर, सारे किताब कापी उसी में दब गए और हम लोग 1 बजे गए थे पेपर देने बिना खाए पिए। हाँ। खाना भी नहीं बन पाया था, सुबह से सर घर गिराने लग गए थे हम लोग, उसी में सब सामान हटाने लगे तो भी और सामान दब गए हैं। तो अभी घर गिरा दिया गया तो रह कैसे रही? सर घर गिरा दिया गया तो ऐसे घाम में धूप में ऐसे पड़े थे, इसीलिए कैसे कर रही हो बिना? सर पढ़ाई लिखाई कहाँ करे जब घर ही नहीं है तो पढ़ाई लिखाई कहाँ हम लोग करें? रोड में बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएं? स्कूल में रहे कि अब रोड में जाएं? हम लोगों के पास 2 ही चारा बचे हैं अब स्कूल जाना बंद कर दिया? हाँ, अब कल पेपर है, बताइए सर, हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है, हम पढ़े कि इस घर का देखें या फिर कहीं जाएं रहने के लिए? मम्मी पापा लोग के पास जमीन नहीं है, जितनी थी उसी में सबको बांट दिया गया। हमारे बब्बा की 6 बच्चे हैं, उन्हीं में सबको बांट दिया गया, 2-2 डिसमिल थी। तो हम कलेक्टर कार्यालय आई हैं, क्या शिकायत लेके आई? अब हम क्या बताएं, क्या शिकायत लेके हम ये लेके आए कि हमारे बच्चे कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, दिख रही है, इतने बड़े लड़का बिना दाना तड़प रहे हैं। अभी बच्चे को न खाना है न पानी है, कहाँ जाएं बच्चे? रोड में पड़े हैं, न तो घर है न तो कुछ है, सब न कपड़ा सब दब गया। काल से न दाना न पानी न चाय न नाश्ता कुछ नहीं खा रहे हैं। कोई देने वाला नहीं, न सुनने वाला, न राजा है न सरकार है। हम लोग कहाँ जाएं? अपने साल से हो गए हैं, 50-10 आते 3 लोग सबके घर गिरा दिए। सबके कैसे घर गिर गए हैं, कुछ भी नहीं रहेगा कि कपड़ा ले ले, कुछ ओढ़ना ले ले, कुछ नहीं है, न बर्तन, सब लोग दब गए। बच्चे ये 3 बच्चों को वहाँ ले गए, थाना में उठा के ले गए। ये बच्ची लड़कियों के पेपर है, कहाँ गई लड़की? कहा जाने कहे लेंगे कि लड़की कुछ बोले ना पावे। लड़की घर नहीं गिरे, तुम पेपर देने जाएंगे तो उनको पेपर में काफी तो लड़कियों को ले गए उठा के, लड़की को थाना में ले गए थे, उसकी मम्मी भी क्यों ले गई? ये इतनी बड़ी हमारी लड़की कहाँ जाए? फिर हम बोले कि हमारी लड़की दे दो, हमारी लड़की दे दो। मेरी इसके ये बेचारी इतनी बड़ी बच्ची, इसके पति नहीं है, अब इसकी बच्ची कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी 2 बच्ची घर में छोड़े रोड में बैठा आई है। अब बताइए कहाँ जाए हम लोग? अभी तक क्या आश्वासन मिला? पूछो नहीं, वो सुनने वाला है नहीं तो हम क्या बताएं कि क्या मिला सूचना। घर गिरा के सटल, घर गिरा दिए, फुर्सत हो गए। हम भगवानिया साकेत दुआरी से आए हैं। कलेक्टर कार्यालय आई है, क्या शिकायत लेके आई? यही शिकायत लेके आएगा कि हम लोग तो गरीब हैं, एक तरफा हमेशा क्यों देखा जाता है गरीबों को? हम लोगों का घर बना है, बड़े को भी बना है और गरीबों को भी बना है। गिराए हैं जब तो गरीबों को भी गिराना चाहिए और बड़े आदमी को भी गिराना चाहिए। ऐसा वो क्यों नहीं किए? मेरे कहने का मतलब, मेरे को कलेक्टर से यही वो चाहिए मदद की, हमको और उनको क्यों एक तरफा देखा गया? मतलब आपका कहना है कि जहाँ पे गिराया गया है तो हाँ, आप लोगों का गिराया गया, बाकी छोड़ दिया गया है। बताइए, और हम लोगों को जो कुछ बोलने की भी जरूरत थी, हम लोग बोल भी सकते थे कि मेरा घर गिर रहा है, तो क्यों वो हम लोगों को ले जाके थाने में बंद कर दिया गया? वही जो वहाँ की पुलिस थी वही लेके गए थी, चुराटा थाना लेके गए थे। हाँ, हम लोगों को ऐसे खसेल खसेल के ले गए, तो उसी समय मीडिया वाले कहाँ गए थे? पहले आप लोग बताइए। जो हम बोले तो हमारी सच्ची खबर जानी चाहिए, सरकार के पास जानी चाहिए हमारी खबर। हम लोग तो गरीब है, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ रोड में जाके बैठेंगे हम लोग? बताइए। जो वो हम लोगों का घर भी गिराए है ना, तो दोनों को देखना चाहिए, बड़े का भी गिराना चाहिए और छोटों का भी गिराना चाहिए। वो एक आँख क्यों देखें? मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंची। हम लोगों को तो 4 लोग है, मेरे बाप मतारी क्या करेंगे? कैसे हम लोगों को पालेंगे? रोड में रह के हम लोगों को पालेंगे वो? मेरा रूपा साकेत नाम है। नारायण सुकुल भी बोले कि मैंने 3 लाख लगाया, मेरा काम हो चुका है। अब जो वो नारायण सुकुल अमरैया के हैं, सरपंच, वो पहले सरपंच थे।
पुराने, अब वो उनका कुछ नहीं है। वो तालाब भी हम लोग तालाब में बोलते हैं ना कि तालाब में ये लोग रहते हैं, तालाब वो माटी खोद के और बेचवा दिया गया है, उनकी कोई उकारी नहीं हुई है कि आप लोगों का जो घर बना हुआ हाँ। जो तालाब पे बना था, तालाब नहीं था, वो बनाया गया, नारे सुकुल बनवाया गया है वो तालाब को गैलीकरण करवा के। उनका नहीं, उनका अमरैया में है, हाँ। हम लोग मेड़ में रहते थे। हमारा बन गया है तो मतलब क्या उनका नहीं गिराया गया? नहीं, उनका नहीं गिराया गया। हम आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि बड़े लोग, पे आपका बना तो वहाँ पे उनका बना हुआ नहीं उनका नहीं बना हुआ है, उनका कोई अधिकार नहीं है, पर तब भी वो जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं। क्या किए? वो खुद बोल रहे हैं कि हमने गिरवाया, वो बहुत बार हम लोगों को बोल चुके, धमकी भी दे चुके हैं और उनकी वजह से हम लोगों को थाना भी ले जा चुके हैं। वो ये भी बोले थे कि इनकी लड़कियों को ले जाके थाना में बंद कर देना, क्योंकि ये लोग ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा उंगली उठाती हैं, इन लोगों की वजह से कुछ काम नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों को ले जाके थाने में बंद कर दिए गए। इसलिए हम लोग कुछ उंगली नहीं उठा पाए, हम लोगों को कोई भी वो नहीं, हम लोगों को कोई मदद नहीं कर रहे उनकी वजह से। कहीं भी जाते हैं तो बस कुछ और बोलेंगे, उधर से कुछ और बोलेंगे, हम लोगों की कोई मदद नहीं हो रही है। बताइए।